हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हेयर। तो पिछले क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है और आज हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस कंसेप्ट को किन्होंने लाया था? इस कंसेप्ट को प्रोफेसर मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने 1890 में इसे इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो रेट है जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। किसकी वजह से? या तो वो हो सकती है प्राइस की वजह से ये चेंज हो सकती है, इनकम की वजह से चेंज हो सकती है, या फिर रिलेटेड गुड्स की वजह से, रिलेटेड कमोडिटी की वजह से चेंज हो सकती है, या फिर एडवर्टीजमेंट की वजह से चेंज हो सकती है। ये क्या है? ये एक रेट है जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, एक गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो चेंज होती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। चलिए अब देखते हैं कि कितनी टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये 4 तरह की होती है। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। आज हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो ई के एस्थम उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। क्या मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे हमें पढ़कर क्या पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कुछ रिलेशन है प्राइस के साथ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन किसके साथ है? प्राइस के साथ। यानी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से जो कमोडिटी की डिमांड में, या फिर मांग, डिमांड मतलब मांग पर जो अफेक्ट होता है, चेंजेस आती है, वो रेट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड पर, मांग पर जो अफेक्ट होता है। यानी प्राइस पर अगर चेंज होती है, एक गुड्स की प्राइस में अगर चेंजेस आती है तो क्या होगा? इससे किस पर अफेक्ट पड़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड पर, गुड्स की क्वांटिटी डिमांड पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसे सिंबॉलिकली कैसे शो किया जाता है? इसे सिंबॉलिकली हम कैसे शो कर सकते हैं? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसे हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी टाइप्स की होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 टाइप्स की। फर्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो कि इक्वल टू 0 होता है बिकॉज ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चलिए देखते हैं क्या है ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, या कह लीजिए इसे ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरो इलास्टिसिटी। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी कमोडिटी के प्राइस में जितनी भी चेंजेस आए, पर क्या होगा? इससे डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, कोई भी अफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। इनइलास्टिक है, यहाँ पे आप मीनिंग से समझिए, यहाँ पे इनइलास्टिक है डिमांड, मतलब प्राइस में कितनी भी चेंजेस आए पर डिमांड क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए इसे, कि प्राइस क्या हो रही है? चेंज हो रही है, प्राइस घट बढ़ रही है, कभी 50 हो रही है, कभी 60 हो रही है, 80 हो रही है, और
क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा इक्वल रह रही है, चाहे 50 होने पर भी सेम रहेगी, 2 पर ही है डिमांड, और 60 होने पर भी सेम है, और 80 होने पर भी ये सेम होगी। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। और ये डिमांड कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ये पैरेलल हो रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट, डिमांड कर्व क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, या फिर इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और इसका डिमांड कर्व कैसा होगा, इसका जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होगा। देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, 40 से ये कहाँ पहुँच गया, 40 से ये आ गया 10 पर, बट क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है ये इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, ये सिर्फ 2 से क्या हो रहा है 3 पर आई है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, पर क्वांटिटी डिमांडेड उससे कम चेंज हो रही है, उसमें कम चेंजेस आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टीपर डिमांड कर्व होगी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होगा, इसमें चेंजेस कैसी होंगी, प्राइस में जितनी चेंजेस होगी उतनी ही सेम चेंजेस डिमांड में भी होगी। डिमांड इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितनी परसेंटेज डिमांड में चेंज होगी उतनी सेम परसेंटेज प्राइस में भी चेंज होगी। और इसमें डिमांड कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए सेम सेम दोनों में चेंजेस हो रही है, प्राइस में जितनी चेंजेस है उतनी ही इक्वल चेंजेस हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो रही है, इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम रिलेटिव इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। नेम को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस से क्या होगा, प्राइस से परसेंटेज जितनी भी प्राइजेज में चेंज हो रही है उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएंगी, तभी ये क्या होगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और डिमांड कर्व क्या होगी, फ्लैटर होगी। प्राइस में देखिए यहाँ पे कम चेंजेस है, 50 to 75 में जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस जो रह रही है 50% राइज हो रही है, पर डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड घटकर 80% कम हो जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहती है। तो ये हो गई मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, या फिर इसे हम रिलेटिव इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या हमें पता चल रहा है कि डिमांड जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिक बैंड की तरह ये इलास्टिक है, यानी प्राइस में चेंज बहुत ही कम होगी या फिर एकदम नहीं होगी, या फिर होगी भी तो बहुत ज़्यादा ही कम, वेरी लिटिल चेंजेस इन प्राइस। बट इससे क्या होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी, या फिर बहुत ज़्यादा घटेगी या फिर बढ़ेगी, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर बहुत ही कम चेंजेस आएंगी। तो देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है हमें, 30 पे ही है प्राइजेस, बट क्या हो रहा है, डिमांड जो रह रहा है वो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, डिफरेंस आ गया है, इसीलिए डिमांड कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो कर रही है, इन्फिनिटी हमें शो कर रही है, और डिमांड कर्व हॉरिजेंटल हो रहा है। सो ये थी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स, 5 टाइप्स हमने देख लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी एक बार आप ज़रूर इसे देखिए, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू।